सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के अनदर सॉल्व न्यूमेरिकल्स को और अच्छे तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है और आसान भी है, राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल हियर। तो पहला न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है विच इज़ वेरी सिंपल। उन्होंने क्या दिया, अ रीजन इनसाइड द करंट कैरिंग टोराइड winding is filled with the aluminum having the susceptibility, that is a chi, or you can say the chi is equal to 2.3 into 10 to the power minus 5. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of the aluminum over that without it, right? तो गिवन डाटा बना लेता हूँ और बाद में कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट विल मेक द गिवन डाटा ऑफ इट। गिवन डाटा बना लेते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, पीला करता हूँ, अच्छा दिखेगा, राइट। ओके, सो हियर वी हैव टू मेक हियर द गिवन डाटा। उन्होंने क्या दिया, सक्सेप्टिबिलिटी दिया, दैट इज यूनाइटेड यू कैन शो द चाय और द काय वॉट एट इट मे बी, दैट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर, अगर आप देखते हो तो -5 है, राइट। तो इतना उन्होंने हमें सक्सेप्टिबिलिटी दिया है। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमें परसेंटेज के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी कब, जब टोराइड में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को प्लेस कर देंगे, राइट। तो एक ऐसा ये कंसेप्चुअल उन्होंने दिया है, बहुत सिंपल है, मैं सिखाता हूँ आपको। एक्चुअली टोराइड होता क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टोराइड, यू नो। नाउ दिस इज आई विल टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द टोराइड लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने वाइंडिंग लिया था, कुछ ऐसा इडली वड़ा के वजह से, राइट, कैसे डोनेट आल्सो, राइट। कुछ इस तरीके से टोराइड हमने फॉर्म किया था। तो ये जो है ना, ये ऊपर का वाइंडिंग, यानी पहले ये सोलेनाइड था कुछ इस तरीके का, राइट, और सोलेनाइड को मैंने कुछ इस तरीके से बेंड किया था टू फॉर्म द टोराइड। अब टोराइड से मैं सोलेनाइड बना सकता हूँ। तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने रिलेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश किया। जब आप बुक रीड करते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, टोराइड बोला लेकिन सोलेनाइड उन्होंने लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो आई विल टेक हियर द पार्टीशन और मैं सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ कि जब टोराइड में कुछ चीज़ नहीं है तो वो सोलेनाइड है, राइट, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं, सो द मैग्नेटिक फील्ड उसमें कुछ चीज नहीं डाला हमने, कोई नहीं, एल्यूमिनियम नहीं है उसमें, ठीक है। तो मुझे बताएंगे ड्यू टू एक तो आप टोराइड बोलो, या फिर बुक में एक वर्ड यूज किया उन्होंने, दैट इज सोलेनॉइड, ठीक है, विदाउट एल्यूमिनियम, कुछ नहीं है उसमें एल्यूमिनियम, राइट। तो दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कुछ चीज़ नहीं यानी नॉट लेंगे, दैट इज म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कंसेप्ट मैंने सिखाया है इससे पहले, राइट, ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में सिखाया। इंटेंसिटी होती क्या है, जैसे लाइट, अगर ये हॉल में अगर मैं 10 लाइट बढ़ा दूँ तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं इंक्रीज करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी, राइट। तो मैं सिखाया हूँ अच्छे तरीके से। आई विल टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी, डन। बट जैसे इस टोराइड में हम सोलेनाइड डालते हैं, सोलेनाइड बोल रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम डालता हूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम, एक रॉड लेता हूँ एल्यूमिनियम का और इसको बेंड करता हूँ, ये सोलेनाइड में तो जो कि टोराइड फॉर्म कर चुका है, अब इसमें मैंने डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है, समझ लेना। अब एल्यूमिनियम डालने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज होगी, बट वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड बोलो, और यू कैन से द सोलेनॉइड विथ द एल्यूमिनियम, B इज इक्वल टू, अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो कि दोनों का मिला के, राइट। सो दैट इज आई विल टेक द म्यू इनटू व्हाट, H, राइट, डन। यानी अरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। Now this is a magnet, you know, now this is the north pole here and here it is the south pole.
नाउ दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कमिंग लाइक दिस। सो अगर मैं यहाँ पे अगर कॉइन रख दूँ 5 रुपये वाला, ठीक है, तो मुझे बताएंगे ये कॉइन दूसरे कॉइन को भी चिपका लेता है, तीसरे कॉइन को भी चिपका लेता है, 5वें कॉइन को भी, वॉट एवर इट में भी। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो बाहर वाला मैग्नेट उस 5 रुपये के कॉइन को मैग्नेट बना रहा है, तो ये जो है ना, सो दैट इज अ बी नॉट, ये जो मैग्नेट वाली फील्ड है, और ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा 5 रुपये का कॉइन, वो इतनी होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड में एडिशन होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, राइट। ओके, सो मेरे को इक्वेशन सेकंड मिल गया, सो आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, डन। अब मैं क्या करता हूँ, हमें सक्सेप्टिबिलिटी को जानना है। सो व्हाट यू हैव टू टेक, उन्होंने बुक का उन्होंने जो दिया पूरा सिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, देखो, हाँ, दैट इज अ बी माइनस बी नॉट, राइट, यानी एल एच एस माइनस एल एच एस। आप मुझे बताएंगे आर एच एस माइनस आर एच एस, तो कितना होगा आर एच एस, लेकिन बी कितना है, दैट इज अ म्यू एच माइनस म्यू नॉट इंटू वट एच, राइट। तो एच क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, म्यू माइनस वॉट, म्यू नॉट, राइट, डन। तो ये हमें मिला b माइनस बी नॉट की वैल्यू, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, किससे, b नॉट से। अब b नॉट की वैल्यू जो आर एच एस में कितना है, दैट इज म्यू नॉट इंटू वॉट एच। अब एच एच गेट कैंसल, राइट। सो अगेन आई हैव टू टेक द पार्टीशन लेता हूँ। अभी आपको पूरा स्टेप समझ में आ रहे होंगे, बुक की कैसा लिया उन्होंने। देन व्हाट विल गेट, सो दैट इज अ b माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट, यानी वी आर टेकिंग द कंपैरिजन, यू नो, ठीक है। बाद में की मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द जो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक रेशियो मिल रहा है, वो इंक्रीज दिखा रहा है, ठीक है, राइट। सो क्या मिल रहा है, दैट इज अ म्यू माइनस वॉट, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय वॉट, म्यू नॉट। बट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अगर मैं कंसेप्ट यूज करता हूँ किसका, सक्सेप्टिबिलिटी का, तो एक इक्वेशन हमने डिटरमाइन किया था, क्या किया था मुझे बताएंगे, that is mu is equal to mu naught into 1 plus that is the susceptibility, right। so ये इधर लेके जाऊंगा, right। so mu by what, mu naught, ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 is equal to what, chi as it is, right। अब that is a mu minus mu naught divided by what, mu naught is equal to what, chi as it is। now carefully understand this equation, right। तो ये जो टर्म है डेफिनेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाय को। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, चाय लिख सकता हूँ, राइट। देयरफॉर क्या मिलेगा, दैट इज अ b माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, b नॉट इज इक्वल टू व्हाट, चाय, जो कि उन्होंने दिया, राइट। बट हमें मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इंक्रीज रेशो लेना है, बट वो परसेंटेज में लेना है, याद रखना है, ठीक है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 100, राइट। सो व्हाट वी हैव टू गेट, इट्स अ वेरी सिंपल, नाउ पुट अप द वैल्यू डायरेक्टली। सो दैट इज अ b माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय b नॉट, ओके। अगर इसको परसेंटेज में लेना है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि चेंज दिखा रहा है, तो दैट इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सब्सट्रैक्शन है तो डेफिनेटली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, राइट। यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर एच एस को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2.3 इंटू 10 to the power -5 इंटू वॉट 100 एज इट इज, राइट। सो 100 को ऐसे लिख सकते 10 to the power +2, तो कितना आएगा, दैट इज 2.3 इंटू 10 to the power -3, जो कि परसेंटेज में होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में आप भी कवर कर सकते हो, कितना आएगा, दैट इज 2.3 डिवाइडेड बाय वॉट 1000, तो पॉइंट को शिफ्ट करो, कितना आएगा 0.02, ओके 0023, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, राइट, क्लियर। तो इतना अमाउंट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने किससे निकाला, परसेंटेज में निकाला, डन, क्लियर, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ वी हैव टू मूव ऑन। अभी इसका क्या करो, आप पढ़ बोल के स्क्रीनशॉट ले लो और आज के आज ही इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, डन। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे रीड करते हैं, लंबा है, चौड़ा है, यहाँ पे अवेगार्डो नंबर भी है, राइट।
ग्राम है ना, पर मोल है, मोल 1 मोल, याद आ रहा है कि नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड और यू कैन से द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने समझाया था। चलो जाने दो, 11.4 होना चाहिए बट 11.3, हमारा बुक डेंजर है, राइट। सो हियर विल मेक द गिवन डाटा ऑफ इट, सो गिवन डाटा बना लेंगे इसका, सो विल मेक हियर द गिवन डाटा, राइट। अब क्या बोलता है, अ डोमेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक आयन इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब, क्यूबिकल स्ट्रक्चर यू नो, ये टाइप का होता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में इसको वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम जो कि क्या होता है, साइड का क्या होता है, क्यूब होता है, राइट, राइट। अरे मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम नहीं बोला था क्या मैंने, आप कमाल भी करते हो यार, अगर कंसेप्ट ही नहीं बिल्ड है तो कैसा करोगे। एक साइड की उन्होंने लेंथ लिया, ठीक है, साइड की लेंथ है, सो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, साइड, जो कि मैं एल से लिखाता हूँ, जो कि कितना है, दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर है, राइट। सो माइक्रो का कन्वर्जन करेंगे 10⁻⁻6 मीटर, एक साइड की लेंथ इतना हो गई मीटर में। बट अगर वॉल्यूम लेते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज़ एल क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, 10⁻⁻6 उसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, जो कि लेंथ 3 टाइम्स है, 10⁻⁻18 आएगा, राइट, -18 है, समझ लेना, मीटर क्यूब। अब एक तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में भी है, साथ में साथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे CGS भी मैंने रीड किया था, राइट। CGS रीड करने में बहुत टाइम जाएगा और मुझे यहाँ पे थोड़ा जल्दी कवर अप करना है वीडियो को, तो आप थोड़ा इसको रीड कर लेना, राइट। जो इस वजह से मैं यहाँ पे गिवन डाटा बनाते जाऊँगा, रीड करते जाऊँगा, ओके डन। चलो जान दो, मैं रीड ही कर लेता हूँ। डोमेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक आयन इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब अपसाइड 1 माइक्रोमीटर, चलो ये तो मैं ले लिया। द मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन को मैंने टिक किया था, यानी मेरे माइंड में टिक किया था, जिसके कारण मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, राइट। द मॉलिक्यूलर मास दिया है, कंसेप्ट मॉलिक्यूलर मास का, दैट इज 25 ग्राम पर मोल, 1 मोल है अवेगार्डो नंबर, राइट। ऑफ डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज्यूम each ion atom has a dipole moment of 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसके कारण मुझे यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ा मीटर क्यूब में, और यही वॉल्यूम को मुझे अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 10⁻⁻18 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻+2, 1 मीटर का उसका क्या आएगा, क्यूब। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास मीटर क्यूब में भी वॉल्यूम है, साथ में साथ सेंटीमीटर क्यूब में भी मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम जो कि सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आएगा, दैट इज 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये हो गया यहाँ तक। नाउ उन्होंने क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास दिया, जो कि 55 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मोल ऑफ गैस में कितना मॉलिक्यूलर मास है, तो उन्होंने दिया 25 ग्राम पर मोल, 1 मोल, हाँ याद रखना है इसको। बाद में डेंसिटी दिया उन्होंने, डेंसिटी, सो आई विल टेक द डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय द रो इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इतना मेरे पास अभी गिवन डाटा प्रेजेंट है, सीधा कंसेप्ट की तरफ भागेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, राइट। डन, वेरी सिंपल। नाउ विल मूव ऑन द सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन पे हो जाते हैं मूव। अब हमारे पास क्या दिया उन्होंने, वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, चलो मास निकालेंगे। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम हमने किधर तो भी पढ़ा है, राइट, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो हमें क्या मिलती है, डेंसिटी मिलती है। तो मास निकालेंगे, मास इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द डेंसिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम, राइट। अब देखो ना, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, डेंसिटी दिया, तो आई विल डिनोट मास, राइट। तो मुझे बताएंगे डेंसिटी कितना, दैट इज 7.9 इंटू 10⁻, हाँ वॉल्यूम कितना है, -12, राइट। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, मास लिया, जो कि हमें ग्राम में मिला है CGS में, राइट। सो ये मिला मास, नो प्रॉब्लम, ओके। अब क्या करना है हमें कि बाबा यहाँ पे एटम्स 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इफ आई एम टेक द 1 मोल विच इज इक्विवेलेंट टू द अवेगार्डो नंबर, सो अवेगार्डो नंबर अगर आप देखते हो तो कितना होता है,
023 इंटू 10 टू द पावर प्लस 23 अमाउंट ऑफ एटम्स हो सकते हैं आयंस के, राइट? क्लियर? क्लियर? तो मुझे करना क्या है यहाँ पे? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स को निकालना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स को, राइट? नंबर ऑफ आयन एटम्स को निकालना है। तो आपको मालूम है ना, चलो मास तो मुझे पता है, राइट? अगर आप देखते हो तो उसके बाद हमने क्या लिया? वॉल्यूम भी लिया कि नहीं लिया? लिया ना। यहाँ पे मास विद रिस्पेक्ट टू हमने वॉल्यूम भी निकाला है वहाँ पे, तो ठीक है, मास तो मेरी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मिल रहा है। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद हमें लेना पड़ेगा अवेगार्डो नंबर की 1 मोल है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 मोल यानी इतने एटम्स हो सकते हैं, राइट? और डिवाइडेड बाय पर मोलार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, राइट? अब देखो ये एटम्स प्रोबेबिलिटी है, ये हमें तो अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा है अवेगार्डो नंबर का, क्योंकि 1 मोल में इतने ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ द 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? अवेगार्डो नंबर की इतना, राइट? क्लियर? डन। तो इतना ये आसान दिखता है। मैग्नेटिक मटेरियल भले ही छोटा चैप्टर है बेटा, बट यहाँ पे देखोगे तो कंसेप्ट बिल्ड करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना सोचना पड़ रहा है। रेक्टिफिकेशन में कभी सॉल्व करना ही नहीं चाहिए इंसान ने, ठीक है? रेक्टिफिकेशन होता ही नहीं है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है? तो मास ऑफ द एटम, जो कि अरे बाबा आज और नहीं समझ में आया तो मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली आखिरकार मुझे मजबूर कर ही दिया आपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है? जान दो, बिल्ड करता हूँ, ठीक है? चलो एक कंटेनर लेता हूँ, इस कंटेनर में मैं गैस के एटम्स प्रेजेंट है, राइट? आणि उतने एटम्स विच इज इक्वल टू द अवेगार्डो नंबर। तो आप उस टाइम पे जितना मास निकालोगे, इतने आयन के एटम्स का मास अगर आप लेते हो, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर प्लस 23, तो वो क्या मिलता है? पूरे गैस का मॉलिक्यूलर मास मिलता है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट बिल्ड करना सीखो। तो मॉलिक्यूलर मास, अवेगार्डो नंबर, तो हमें क्या मिलता है? परफेक्ट नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसलिए थ्योरी को बहुत स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अब कितनी बार चिल्लाऊंगा तो भी कुछ मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? चलो जान दो, सॉल्व करने को लग जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दूँ, ठीक है, इट इज एन इज इक्वल टू मास कितना है, दैट इज 7.9 इंटू 10 टू द पावर -12 है, इंटू अवेगार्डो नंबर कितना है, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर प्लस 23। और आपको पता है ना, ये नीचे मॉलिक्यूलर मास यानी उतने एटम्स का 1 मोल ऑफ गैस का मास कितना दिया, दैट इज 55 ग्राम, इतना है, ठीक है? दैट इज 5, अंडरस्टैंड कर लेना आप। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन जब करते हो तो आप लॉग से कर लेना। नाउ अप्लाई द लॉग ऑफ 7.9 प्लस लॉग ऑफ 6.023, ठीक है? इनका आप एडिशन करना, माइनस लॉग ऑफ दैट इज 55, राइट? ये हो गया आपका ऑपरेशन कर गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऑपरेट करते हैं, दैट इज आई विल टेक द प्लस 10 नहीं 11 आएगा, सॉरी, कि -12 है, 23 प्लस 11। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर 8.01 समथिंग कुछ तो भी आएगा, राइट? इनटू यहाँ पे आपको 10 उधार लेने पड़ेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बार में आ सकता है तो एक कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो ये आप टास्क बोल के कर लेना घर पे, राइट? इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा, राइट? चलो यहाँ पे 10 टू द पावर 10, तो इतने अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक डोमेन में। अब डोमेन यानी आपको पता नहीं है, तो गैस एटम्स का हर एक एटम का खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे अगर आप लेते हो एटम, एटम में सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो एटम आपको पता है विच इज़ बिहेव्स लाइक अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, एरिया भी है, तो डाइपोल मोमेंट भी है, राइट? यानी हर एक एटम छोटे मैग्नेटिक लूप के वैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक लूप बोलिए या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है? अगर आपका वर्डिंग अगर प्योर हो, दैट इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके, डन।
तो इस तरीके के आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो और सॉल्व करने को लग जा सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैं बाद में इसको क्रॉस चेक करूँगा बुक में और आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इतने अमाउंट ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, एक डोमेन में। डोमेन यानी क्या होता है? ग्रुपिज्म होता है। क्या होता है? ग्रुपिज्म। क्या होता है? ग्रुपिज्म। चलो मान लेते, मैं आपको समझा देता हूँ डोमेन क्विकली। सो आई विल टेक हियर द टू डायमेंशन सफिशिएंट है। सो नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे मैंने फोकस किया वहाँ पे, और यहाँ पे 2-3 यहाँ पे आइटम्स है, तो इनका डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में। सो इफ देर इज अ डायपोल मोमेंट आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन ऐड द डायपोल मोमेंट्स ऑफ दिस 3 एटम्स का ग्रुप। तो एक डायपोल मोमेंट बड़ा सा फॉर्म होगा जो कि क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इसलिए बहुत स्ट्रांग रखो थ्योरी। तो वो डोमेन में इतने अमाउंट ऑफ एटम्स हो सकते हैं, प्रोबेबल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। मैग्नेटाइजेशन यानी क्या? इधर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो डोमेन की डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन फॉर्म होगा। सो मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू, हाँ क्या हो सकता है? बोलो फास्ट। दैट इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? वॉल्यूम होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला भी हमें मिला। दैट इज अ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। वो एटम्स जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट अलाइनमेंट कर रहे तो डोमेन फॉर्म हो रहे। तो अगर आप देखते हो तो एक बहुत सारे मेटल में बहुत सारे डोमेन ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, राइट। एटम एक दूसरे के साथ ही ग्रुप बना लेते हैं और बोलते हैं चल एक ही डायरेक्शन में चल बह चल, उसके हिसाब से डोमेन फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये हो गया यहाँ तक। एज्यूम द ईच एटम हैज़ अ डायपोल मोमेंट, यानी हर एक का डायपोल मोमेंट इतना है। तो मैं क्या करता हूँ? नेट डायपोल मोमेंट निकालता हूँ। नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जितने भी एटम्स है, कितने एटम्स है एक डायपोल में? n एटम्स है, और हर एक का डायपोल मोमेंट है, राइट। सो आई विल डिनोट बाय द m वेक्टर, यू नो। सो नेट कितना है अपने पास? दैट इज नेट अभी निकाला ना हमने, कितना है? दैट इज 8.01 इंटू 10 टू द पावर प्लस 23, ओ सॉरी प्लस 10 है, सॉरी अब एक ऑर्डर नंबर आ रहा है, ठीक है, प्लस 10 इंटू कितने हैं हर एक का? दैट इज 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, राइट। क्लियर? आप इसको कैलकुलेट करना और मुझे अप्रॉक्सीमेशन में आंसर दिखाना। आई थिंक 8.65 समथिंग है इंटू 10 टू द पावर। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ बुक में। टेन टू द पावर माइनस 10 समथिंग है, राइट। तो ये मिला एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इतना एक डोमेन में एटम्स ने मिला के उनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, राइट। क्लियर? डन? ओके डन। तो इतना अमाउंट ऑफ नेट डायपोल मोमेंट है। आप मैग्नेटाइजेशन इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। दैट इज अ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वॉल्यूम, राइट। सो मैग्नेटाइजेशन इजीली निकल जाएगा, राइट। सो आई विल गिव यू टास्क, उनका डिवीजन ले लो और सीधा सीधा क्या अप्लाई करो? लॉग टेबल अप्लाई कर दो, रूल्स ऑफ द लॉग अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। एनी डाउट? क्लियर? ओके। तो कितना कंफ्यूजन मेक करता है। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाता था मैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन फिजिक्स के न्यूमेरिकल का आप छोड़ दो, आप कर नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? भले आप 10 बार रॉन्ग हो गए तो चलता, आप खुद की प्रैक्टिस खुद करो। गलत हुए तो गलत हुए, राइट हुए तो राइट हुए। राइट हुए तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुए तो चूज अनदर पाथ, राइट। सक्सेस तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, राइट। कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई लॉन्ग रूट होता है तो कोई शॉर्ट रूट है। शॉर्टकट वाला ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेता, लॉन्ग कट वाला अप्स एंड डाउन्स बहुत झेल के जाता है। याद रखना मेरी बात को, और हमेशा ट्राई करते रहना। ट्राई करना ही स्टूडेंट का कर्तव्य है। क्लियर? और टीचर का भी है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, राइट। सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं। अभी तो एनर्जी डाउन है, कंटिन्यूसली अभी चौथा वीडियो है मेरा, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेम डेट पे कर रहा हूँ बिकॉज 2-3 दिन में नहीं हूँ, फिर बाद में वीडियो स्टॉप ना हो जाए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन स्टॉप नहीं होने का। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलूंगा। आज के लिए रुकते हैं।